2 जून को राजा का शव खाई से बरामद हुआ था और सोनम लापता थी। बस यही बात मेघालय पुलिस को खटक रही थी। पुलिस ने होटल से लेकर के सोहर के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया और अब राजा के भाई विपिन का बयान चौंकाने वाला सामने आया है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन का बड़ा बयान सामने आया। विपिन ने कहा कि सोनम ने शादी से पहले ही अपनी मां को अंजाम के बारे में बता दिया था। विपिन रघुवंशी की माने तो सोनम के घर वालों को राज और सोनम के अफेयर के बारे में पहले से ही जानकारी थी। बावजूद इसके सोनम की शादी राजा से करवा दी गई। विपिन ने सोनम के घर वालों को भी आरोपी बनाने की मांग की है। क्या राजा की हत्या की साजिश में सोनम का परिवार भी शामिल था? आरोपी बनाइए, उनको उनसे पूछताछ कीजिए कि पूछताछ करेंगे उनसे तो ये सारी बातें बाहर निकलेगी। क्या सोनम की मां को राज और उसके अफेयर की जानकारी थी? ये सारी बातें जो है इसने मम्मी को बताई होगी। मम्मी ने सारी बातें छुपाते हुए, बातें दबाते हुए ने राजा की शादी उससे कराई है। क्या सोनम ने पहले ही राजा के साथ शादी करने से इनकार किया था? जो है सोनम की मम्मी से उस टाइम पे झगड़े भी कर रहे थे और बोला भी था उसके अंदर, तो मम्मी तुम मेरी शादी राज से नहीं कराओगे कभी, तो इसमें तुम शादी जिससे मेरी शादी कराओगी तो इसमें अंजाम बहुत बड़ा होगा और आप लोग सब देखते रह जाओगे इसके अंदर। क्या सोनम अपने दूसरे नंबर से राज कुशवाहा के साथ बात करती थी? दो मोबाइल थे पर उसके पास हमारे पास नंबर एक ही था। एक ये शक नहीं हुआ कि 2 मोबाइल रखे हैं और अब हम परिवार का हिस्सा हो चुके हैं? एक्चुअली क्या है, वो बिजनेस करती थी तो हमें ऐसा लगा कि शायद वो बिजनेस नंबर अलग है, फैमिली के नंबर अलग है, हमें ये लगा था। ये तस्वीर गाजीपुर के उसी ढाबे की है जहां से सोनम ने अपने भाई को फोन किया था। सोनम को देखकर लग रहा था कि वो नशे में है। सोनम ने भी दावा किया कि उसे ड्रग्स दिया गया है, उसे नशे में गाजीपुर लाया गया था। लेकिन सवाल है कि सोनम को गाजीपुर लेकर आया कौन? कहा जा रहा है कि सोनम जिस बस में आई उसमें उसके साथ 2 लोग और थे। ऐसे में क्या राजा की मर्डर मिस्ट्री जितनी दिख रही है उससे भी बड़ी है? हत्या में शामिल किरदार 5 से अधिक हैं। देखिए, ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो है इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम वहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये है छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है, इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे। सवालों की लिस्ट लंबी है और मेघालय पुलिस इसी का जवाब तलाशने सोनम को शिलांग लेकर निकली है। गाजीपुर से सोनम पहले पटना पहुंची, उसके बाद उसे फ्लाइट से गुवाहाटी ले जाया जा रहा है। इसके बाद गुवाहाटी से शिलांग सोनम को सड़क के रास्ते ले जाया जाएगा। शिलांग पहुंचने के बाद सोनम का मेडिकल होगा, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम के अलावा 4 और आरोपी हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजा मर्डर केस में चौथे आरोपी आनंद कुर्मी, जिसे सागर से गिरफ्तार किया गया था, उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी आनंद को 16 जून तक ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया है। कल भी कोर्ट ने गिरफ्तार 3 आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड में भेजा था। ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलांग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलांग रवाना होगी। ये अभी चारों को चूंकि अरेस्ट किया गया है और ट्रांजिट रिमांड लिया गया है, अब इनके लगातार हमारी बात चल रही है। उनकी 2 टीमें पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ऑलरेडी इंदौर में लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। सोनम समेत सभी आरोपियों को शिलांग के सोहरा थाने लाया जाएगा। यहीं सभी आरोपियों से पूछताछ होगी। इसी थाने में पता चलेगा कि राजा की हत्या किसने की, कैसे की, हत्या के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ और हत्या के बाद आरोपी यहां से कैसे फरार हुए। मेघालय की पुलिस हर उस सवाल का जवाब तलाशेगी जो अभी अनसुलझे हैं।
ये है मेघालय के सोहरा पुलिस स्टेशन और इसी जगह पर सोनम और उनके साथियों को आज ही ले आया जाएगा। जैसे कि फिलहाल पता चल पा रहा है कि पटना से बाई एयर शिलोंग पहले ले आया जाएगा, उसके बाद वहां पर कोर्ट पे पेश करने के बाद फिर आगे का जो भी जांच पड़ताल होगा वो इसी सोहरा पुलिस स्टेशन में होगा, क्योंकि हादसा पूरा इसी जगह पे हुआ है, इसी पुलिस स्टेशन के अंदर ही हुआ है। तो यहाँ का जो पुलिस है वो पुलिस पूरी जांच पड़ताल करेगी कि सोनम का मोटिव क्या था, यानी कि ये जो उनका पति का जो हत्या उन्होंने किया है, जैसे कि मेघालय पुलिस ने भी कहा है, तो इसके पीछे उनका मोटिव क्या था और कैसे करके वो रेकी किया था और उसके बाद कैसे अपने पति को समझाया था कि मेघालय उनको घूमने के लिए आना है। तो सभी मिला के जो जांच पड़ताल है वो जांच पड़ताल सोहरा पुलिस स्टेशन के द्वारा किया जाएगा और आज ही सोनम और उनके जो इतने भी साथी है उनको मेघालय ले आया जाएगा। राजा की जब हत्या हुई और सोनम लापता हुई तो राजा का पूरा परिवार सोनम की तलाश में जुट गया। सोनम को बचाकर लाने वाले के लिए राजा के पिता ने 20 लाख का इनाम देने का भी ऐलान किया था। लेकिन इस मर्डर केस में सोनम के शामिल होने की खबर से राजा का पूरा परिवार टूट गया है। राजा के पिता ने कहा कि अगर सोनम को कोई भी प्रॉब्लम थी तो उसे बताना चाहिए था। सोनम अगर सच बताती तो वो उसका साथ देते। कहना यह चाहता हूँ, अगर कभी निर्दोष रहती है पूरा साथ में दूंगा। और अगर कुछ तो ऐसा करना था, घर वालों को बताना चाहिए मुझे लड़का पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं, मैं दूसरा लड़का चाहती हूँ। और जो मैंने अभी पेपर में देखा वो लड़का यहाँ पर भी आया उनके पिताजी के साथ में, जो जेल में अभी पकड़ा है, और मुक्तिधाम भी वही गया। तो इसमें कुछ तो कनेक्शन होगा। ये तो फिर आपने सोनम बताएगी कि सोनम बताएगी कि भाई मेरे साथ कौन कौन था, कौन नहीं था, मेरे दोस्त से गए थे कि कौन गया था। राजा के घर वालों का आरोप है कि सोनम की मां को सोनम और राज के रिश्ते की पूरी जानकारी थी, लेकिन सब जानते हुए भी सोनम की मां ने यह शादी कराई, जबकि सोनम ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। यह भी खुलासा हुआ है कि सोनम जितने दिन भी अपने ससुराल में रही वो लगातार किसी के साथ चैट करती रही। सोनम के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन राजा के परिवार को सिर्फ एक मोबाइल का ही नंबर पता था। राजा से उसकी मां की आखिरी बातचीत 23 मई को हुई थी। इसके बाद ही राजा का मर्डर हो गया। अब राजा की मां राजा के हत्यारों के लिए फांसी चाहती है। उनका कहना है कि अगर इस मामले में सही से जांच हो तो कुछ और आरोपियों के नाम भी इस केस में सामने आ सकते हैं। राजा मर्डर केस में राज कुशवाहा पर मास्टरमाइंड होने का आरोप लग रहा है। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद उसकी बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। राज की बहन का कहना है कि उसके भाई को फंसाया जा रहा है। राज किसी का मर्डर नहीं कर सकता। राज की मां का भी कहना है कि राज को पुलिस ने गलत तरीके से इस केस में इन्वॉल्व किया है। मेरा राज बहुत अच्छा था भैया, बहुत अच्छा था, कभी गलत काम कुछ नहीं कर सकता राज मेरा। कभी गलत नहीं कर सकता वो। कभी ये तो उसका कोई अफेयर था, आपको लगा कि वो अफेयर नहीं था। तो कौन थी सोनम? कौन थी? साथ में काम करती सेठ की बहन थी। जहाँ काम करते था वो उसकी बहन थी। और लड़कियां काम करती थी। तो काम में कभी जैसे जरूरत पड़ती थी तो वो भी फोन लगाती थी, और भी लड़कियां फोन लगाती थी। नहीं अंकल, उसकी कोई वो कभी किसी लड़की से कोई ऐसी बातचीत नहीं थी। अच्छा, उम्र कितनी थी भैया? 20 साल। 5 साल बड़ी थी। फिर ये कैसे ये पुलिस कह रही है उनके दोस्त ये विक्की वगैरह को? पुलिस सब गलत बोल रही है, ऐसा ऐसा न्यूज में उसको दिखा रहे हैं, उसने इतना तो कुछ किया भी नहीं है अंकल। राजा के परिवार का अलग दावा है, सोनम और उसके परिवार का अलग दावा है। राज कुशवाहा की फैमिली मेघालय पुलिस को ही सवालों के घेरे में खड़े कर रही है। राजा मर्डर केस को लेकर सारा सच सामने आ चुका है। अब इंतजार है सोनम के साथ मेघालय पुलिस की पूछताछ का, जिसके बाद इस मर्डर मिस्ट्री के सारे क्लोज चैप्टर ओपन हो जाएंगे।